नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। विपक्ष इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में इकट्ठा होंगे 26 दल। गठबंधन के संयोजक पर हो सकता है फैसला। शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, CUET UG CBSE कोर्स पर बेस्ड नहीं, परीक्षा से विभिन्न बोर्डों के छात्रों को एक लेवल पर रखा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 4 साल हुए पूरे। महबूबा मुफ्ती बोली, मुझे नजरबंद किया गया। ओवैसी ने पूछा, वहां जवान मर रहे, लोग चुप क्यों? एप्पल की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन के नीचे आई। कंपनी के शेयर में करीब 5% की आई गिरावट। एक दिन में 13.22 लाख करोड़ रुपए का कम हुआ मार्केट कैप। सबसे ताकतवर रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की तैयारी। मस्क बोले, मिशन सफल होने की 50% है संभावना। स्टेज सेपरेशन तक पहुंचना भी जीत होगी। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो नाटो से बाहर हो जाएगा अमेरिका। यूएस के पूर्व NSA बोले, डोनाल्ड ट्रंप के अपने कोई विचार नहीं, वो तर्कहीन हैं। इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल जेल। लाहौर से गिरफ्तार कर इस्लामाबाद लाए जा रहे। 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तान के पूर्व PM। 17 साल की अदिति ने वर्ल्ड आर्चरी में जीता गोल्ड। एक सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बनी। हरियाणा हिंसा में अब पाकिस्तानी कनेक्शन। इस्लामाबाद लाहौर में बैठकर भड़काऊ पोस्ट कर रहा था यूजर, खुद को राजस्थान का बताया। विपक्ष इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई में इकट्ठा होंगे 26 दल। गठबंधन के संयोजक पर हो सकता है फैसला। खबर है कि इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से बने हुए विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मुंबई में होगी। इस बैठक की मेजबानी शिवसेना, उद्धव गुट और NCP शरद गुट मिलकर कर सकते हैं। नया गठबंधन बनने के बाद ये फैसला पहली बार का मौका होगा जब सभी 26 विपक्षी दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां उनका कोई सदस्य सत्ता में नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, NCP, अजीत पवार गुट की सरकार है। इसमें से कोई भी इंडिया का हिस्सा नहीं है। पहली मीटिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JDU द्वारा 23 जून को पटना में आयोजित की गई थी। वहीं दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18-19 जुलाई को आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी कांग्रेस ने की थी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को लेकर 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें कांग्रेस, TMC, DMK, आम आदमी पार्टी, JDU, RJD, शिवसेना, UBT, NCP, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और CPIM से एक सदस्य होंगे। इसके साथ ही गठबंधन के संयोजक पर भी फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी, CUET UG CBSE कोर्स पर बेस्ड नहीं, परीक्षा से विभिन्न बोर्ड के छात्रों को परखा जाता है एक लेवल पर। खबर है कि इस साल बड़ी संख्या में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में CUET से एडमिशन हुआ है। एकेडमिक सेशन 2022-23 से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए CUET का आयोजन हो रहा है। इसका पूरा कोर्स 12वीं के लेवल पर आधारित है। बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने इसी हफ्ते राज्यसभा में उठे हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG CBSE कोर्स पर आधारित नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि CUET विभिन्न बोर्डों के छात्रों की समान स्तर पर परीक्षा लेता है। इससे किसी भी राज्य बोर्ड से 12वीं पास करने वाले छात्रों के नॉलेज को समान स्तर पर परखा जाता है। परीक्षा को लेकर ये सवाल उठ रहा था कि CUET UG का सिलेबस अधिकतर CBSE बोर्ड के कोर्स पर आधारित है। छात्रों के इस कंफ्यूजन को भी सरकार ने ये कहकर दूर कर दिया है कि CUET का सिलेबस किसी एक बोर्ड या सिलेबस पर आधारित नहीं है। इसके अलावा सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी स्कूल बोर्ड को खत्म करने और सिर्फ एक को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के 4 साल हुए पूरे। महबूबा मुफ्ती बोली, मुझे नजरबंद किया गया। ओवैसी ने पूछा, वहां जवान मर रहे हैं, लोग चुप क्यों हैं? खबर है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। ये कार्रवाई शुक्रवार की आधी रात के बाद की गई है। पुलिस ने उनकी पार्टी PDP के कई नेताओं को भी अवैध रूप से हिरासत में लिया है। नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे आर्टिकल 370 हटने के 4 साल पूरा होने पर एक सेमिनार करना चाहती थी।
प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी बल्कि हाउस अरेस्ट कर दिया। उधर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे दावे कर रही है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है। बता दें कि वहीं AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जवान मर रहे हैं और देश में हंगामा क्यों नहीं हो रहा है। 4 अगस्त को आतंकवादियों ने घुसपैठ में हमारे 3 जवान शहीद हो गए, लेकिन सब चुप हैं क्योंकि वहां बीजेपी का शासन है। साल 2021 से 2023 तक जम्मू कश्मीर में 251 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जिसमें से 100 घटनाएं अकेले घाटी में घटित हुई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अब यहाँ के लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं। आतंकी घटनाओं के चलते पहले यहाँ स्कूल, कॉलेज, बिजनेस साल में 150 दिन बंद रहते थे। अब सड़क पर हिंसा नहीं होती। डल झील के किनारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हो रहे हैं। एप्पल की मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन के नीचे आई। कंपनी के शेयर में करीब 5% की हुई गिरावट। एक दिन में 13.22 लाख करोड़ रुपए कम हुआ मार्केट कैप। खबर है कि दिग्गज टेक कंपनी एप्पल की वैल्यूएशन अब $3 ट्रिलियन यानी करीब 248 लाख करोड़ रुपए के नीचे आ गई है। बता दें कि कंपनी के शेयरों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते कंपनी के मार्केट कैप में $160 बिलियन यानी करीब 13,22,000 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इस साल गिरावट के बाद अब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू $2.85 ट्रिलियन रह गई है। सितंबर 2022 के बाद से कंपनी के शेयर में एक दिन में आई ये सबसे बड़ी गिरावट है। एप्पल जून 2023 में 248 लाख करोड़ रुपए यानी कि $3 ट्रिलियन की कंपनी बनी थी। कंपनी के शेयर में ये गिरावट एप्पल के 2 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स आईफोन की सेल में 2% और मैकबुक में 7% की गिरावट के चलते आई है। एप्पल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंपनी की परफॉर्मेंस में लगातार तीसरे महीने गिरावट दर्ज हुई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस तरह की गिरावट आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे ताकतवर रॉकेट को फिर से लॉन्च करने की तैयारी में है एलन मस्क। मस्क बोले, मिशन सफल होने की है 50% संभावना। स्टेज सेपरेशन तक पहुंचना भी हमारी जीत होगी। खबर है कि एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल के एक और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इस बार वो बूस्टर 9 और शिप 25 को स्पेस में भेजेंगे। लॉन्च की जानकारी देते हुए मस्क ने कहा कि अगली स्टारशिप फ्लाइट की तैयारी इस बार मुझे लगता है कि हमारे पास कक्षीय वेग तक पहुंचने की 50% संभावना है। हालांकि स्टेज सेपरेशन तक पहुंचना भी एक जीत होगी। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। ये एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसके जरिए इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाया जाएगा। इसमें एडवांस रैप्टर इंजन लगे हैं। अगले लॉन्च से पहले टेस्टिंग के लिए 18 मई को कंपनी ने शिप 25 को साउथ टेक्सास में अपने स्टारबेस साइट पर एक सब ऑर्बिटल पैड पर मूव किया था। 19 मई को वाटर कूल्ड स्टील प्लेट पर इसके 6 रैप्टर इंजनों का स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया था। स्टैटिक फायर एक कॉमन प्री फ्लाइट टेस्ट है जिसमें व्हीकल के इंजन को थोड़ी देर के लिए चालू किया जाता है। वहीं 29 जुलाई को स्टारशिप फ्लेम डिफ्लेक्टर का फुल प्रेशर टेस्ट किया गया था। 4 अगस्त को बूस्टर 9 का फ्लाइट टेस्ट भी किया गया जो कि पूरी तरह से सफल रहा। खत्म हुआ ज्ञानवापी का तीसरे दिन का सर्वे। हॉल और दीवारों की हुई मैपिंग। ओवैसी बोले, हम नहीं चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले खुल जाएं। खबर है कि ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ASI सर्वे शनिवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम के करीब 5 बजे तक चला। पहले सुबह करीब 4 घंटे सर्वे चला था, फिर 2 घंटे के लिए रोक दिया गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे दोबारा सर्वे शुरू हुआ। ASI टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के एक वकील भी तहखाने में उतरे। इससे पहले शुरुआती 4 घंटे के सर्वे में 4 टीमों ने ज्ञानवापी हॉल, तहखाना, पश्चिम दीवार, बाहरी दीवार और सेंट्रल के मैप तैयार किए। सर्वे की कार्यवाही गुरुवार से चल रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान भी 6 घंटे तक सर्वे किया गया था। ASI की 61 मेंबर्स की टीम सर्वे कर रही है। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होना है। वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ASI की रिपोर्ट आएगी तो भाजपा एक नैरेटिव सेट करेगी। हमें डर है कि कहीं 23 दिसंबर या 6 दिसंबर जैसी घटनाएं न हो जाएं। हम नहीं चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुल जाएं। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो नाटो से बाहर हो जाएगा अमेरिका। US के पूर्व NSA बोले, डोनाल्ड ट्रंप के अपने कोई विचार नहीं, वो तर्कहीन हैं।
खबर है कि अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका नाटो को छोड़ सकता है। ये कहना है अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का। अमेरिकी मीडिया द हिल में लिखे एक आर्टिकल में बोल्टन ने कहा कि अपने पहले कार्यकाल में भी नाटो के अस्तित्व को ट्रंप से खतरा था। अब अगर वो फिर से राष्ट्रपति बने तो हम जाहिर तौर पर संगठन से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा पूर्व एनएसए ने ट्रंप को अस्थिर और तर्कहीन भी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के खुद के कोई विचार नहीं है। जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फैसले लेते हैं तो वो पॉलिसी के बारे में नहीं सोचते हैं। ट्रंप की विदेश नीति के फैसलों की प्रशंसा करने वाले रिपब्लिकन भी अमेरिकी विदेश नीति को नहीं समझते हैं। जॉन बोल्टन अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक ट्रंप के एनएसए थे। बोल्टन ने कहा कि अगर अमेरिका में ट्रंप की विदेश नीतियों के हिसाब से काम हुआ होता तो पिछले दशक में हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं वहां कभी नहीं जा पाते। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें ट्रंप ने ना चाहते हुए लागू किया और आज उन्हें हम उसका क्रेडिट दे रहे हैं। इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की हुई जेल। लाहौर से गिरफ्तार कर इस्लामाबाद लाए जा रहे 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे पाकिस्तान के पूर्व पीएम। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर पुलिस ने पीटीआई चेयरमैन को उनके जमान पार्क स्थित घर से अरेस्ट किया है। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद लाया जा रहा है। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 3 साल सजा सुनाई है। इसके साथ ही अगले 5 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए का भी जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी पीटीआई के मुताबिक खान को लाहौर की कोट लखपत जेल ले जाया गया है। फैसले के वक्त कोर्ट ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी। वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अदालत ने सुनवाई के बाद 12:30 बजे तक फैसला रिजर्व कर लिया था। गिरफ्तारी पर इमरान खान ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके कहा है कि उन्हें गिरफ्तारी के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए उन्होंने वीडियो को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। खान ने कहा कि वो देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।